कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1480 जैसलमेर से चलकर बलौली जोधपुर के रास्ते साबरमती को जाने वाली अपने निर्धारित समय 15:10 पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 से जाएगी। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऑल्सो वेलकम टू आवर समर स्पेशल व्लॉग। समर स्पेशल क्यों? क्योंकि आज मेरी जो डेट ऑफ जर्नी है वो 12 मई और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 14804 साबरमती जैसलमेर एक्सप्रेस में, जो कि थार रेगिस्तान से होकर जाती है। इसी वजह से इस व्लॉग का नाम है समर स्पेशल व्लॉग। तो चलिए, ट्रेन को बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ साबरमती रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये अहमदाबाद यानी साबरमती से जो मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसका जो रेलवे स्टेशन होगा तो वो कैसा सा दिखने वाला है, उसका एक मॉडल है जो कि आप साबरमती रेलवे स्टेशन अब आएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसी का इंतज़ार है कि कब ये तैयार हो और कब हम बुलेट ट्रेन में जर्नी करें और आपके लिए व्लॉग लेकर आएँ। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है 14804 वो साबरमती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर से जाने वाली है। और इस ट्रेन में मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ और इसी रूट पर और इसी ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया था। और उस वक्त में मैंने जो थार रेगिस्तान है, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा मुझे देखने को नहीं मिला था। और इसी ब्लॉग में मैंने कहा भी था कि मैं इस रूट पर और इसी ट्रेन में फिर से जर्नी करूँगा। और क्योंकि अब बिल्कुल समर चल रहा है तो उम्मीद है कि थार रेगिस्तान बिल्कुल वैसा देखने को मिलेगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो दोस्तों, ये रही अपनी ट्रेन और जो मेरा कोच है वो है S1 और जो सीट मुझे मिली है मेरी फेवरेट साइड लोअर। तो चलिए चलते हैं S1 में और अपनी सीट को ग्रहण करते हैं और आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये रहा अपना कोच S1। साफ़ सफाई आप देख लीजिए। 15 नंबर, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सीट अपन ने ले ली है और अभी बज रहे हैं रात के 10:41, यानी अगले 19 मिनट में हमारी ट्रेन जो है वो साबरमती से निकल जाएगी। अब अगर इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट एसी का कोच नहीं लगता है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, स्लीपर है और जनरल है। जो थर्ड एसी, स्लीपर और सेकंड एसी का जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जनरल का आपको रेलवे स्टेशन से आकर चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जो ऑनलाइन प्राइस मेंशन होती है वहाँ पर इसका जो जनरल है उसकी कोई भी प्राइस मेंशन नहीं की गई है। वो जनरल का ऑप्शन ही वहाँ से गायब है। तो जनरल का कोच है वैसे, लेकिन इसकी जो टिकट है वो आप स्टेशन आके ही ले सकते हैं। तो ये रही पूरी जो डिटेल है, मैंने आपको कोचेज़ और कॉस्टिंग की मैंने बता दी है। चलिए अब लोकोमोटिव देखते हैं, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव लगा है। तो दोस्तों, जो लोकोमोटिव है वो है हमारा भगत की कोठी का WDP-4B, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी इस ट्रेन को हॉल्ट करेगा टिल जैसलमेर। हाँ जी, तो लोकोमोटिव देख लिया, ट्रेन की बात हो गई। बाकी एक बात ज़रूर रह गई है ट्रेन की। पहले ये जो ट्रेन थी ना वो चलती थी भगत की कोठी से लेके साबरमती के बीच में, लेकिन बाद में फिर इसे एक्सटेंड किया गया और अब ये ट्रेन जो है वो जैसलमेर तक जाती है। बात करें वक्त की तो अभी रात के बज रहे हैं 10:48, यानी अगले 12 मिनट में हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से डिपार्ट करने को तैयार होगी। तो चलिए अब कोच में जाते हैं। पहले लेते हैं पानी की बॉटल, बिकॉज भाई साहब गर्मी सच में बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पे। ऑल राइट गाइज, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 758 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 13 आवर्स 30 मिनट्स में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। तो अब इंजॉय कीजिए साबरमती से हमारा डिपार्चर।
और हाँ, मैं आपको इस ट्रेन के टाइमिंग्स बताना भूल गया। तो साबरमती से हमारी ट्रेन निकलती है रात को 11 बजे। आज तो थोड़ी लेट हो गई, 11:10 हो रहे हैं, 10 मिनट थोड़ी लेट हो गई है। और साबरमती से 11 बजे निकलती है और 16 हॉल्ट लेकर हम कल दोपहर 12:30 पे हमारे डेस्टिनेशन यानी जैसलमेर पहुँचेंगे। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के पहले हॉल्ट, जो कि है महसाणा जंक्शन, स्टेशन कोड MSH। ये ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। हमारी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के 11:50 और अभी आप देख सकते हैं 12:12 हो रही है, यानी ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन 22 मिनट जो है वो लेट हो चुकी है, क्योंकि हमारा डिपार्चर काफ़ी धीरे धीरे हुआ था। महसाणा को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फॉर पाटन, एक लाइन जाती है जो कि जाती है विरमगाम की ओर, और दूसरी एक है तारंगा हिल्स के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये रेलवे स्टेशन लोकेटेड है अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन पे। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। लेट्स सी, अभी हम लोग 22 मिनट लेट है तो कितनी देर में हमें डिपार्चर मिलता है। तो यहाँ से जो हमारी लाइन है वो अलग हो जाएगी। अभी हम चल रहे थे अहमदाबाद दिल्ली, या मैं कहूँ जयपुर मेन लाइन पे। यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो लेफ़्ट साइड जो है वो टर्न लेगी और हम आगे पाटन, मारवाड़, भिनमल और आगे लूनी जंक्शन होते हुए जोधपुर पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में यहाँ से डिपार्चर मिलता है। हाँ जी, तो बिल्कुल स्केड्यूल हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन जो है महसाणा जंक्शन से निकल चुकी है। तो अब रात में जो भी रेलवे स्टेशन आएंगे, जो कि भी मैंने आपको बताया, पाटन, मारवाड़, भिनमल और आगे लूनी जंक्शन, तो ये सारे स्टेशन रात लेट में आएंगे, तो मैं उनको नहीं बता पाऊँगा। तो अब आपकी और मेरी मुलाकात सीधा सुबह 6:40 पे, अगर हमारी ट्रेन ऑन टाइम चली तो जोधपुर में होगी, अदरवाइज़ जितने बजे भी पहुँचाती है मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आप महसाणा से हमारा जो डिपार्चर है वो देख लीजिए और उसके बाद सीधा मिलते हैं कल सुबह। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सबसे स्पेशल हॉल्ट जोधपुर जंक्शन, स्टेशन कोड JU, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1885 में। हमारी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह के 6:40 और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:10, यानी हमारी ट्रेन 30 मिनट्स जो है वो लेट हो चुकी है। जोधपुर को जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिससे अभी हम आए हैं लूनी सेक्शन वो जाता है, एक लाइन जो है यहाँ से आगे बठिंडा के लिए जाती है, और एक लाइन जिस पे हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ जोधपुर जैसलमेर लाइन। तो इस वजह से जोधपुर को जंक्शन कहा जाता है, और जोधपुर इंक्लूड होता है इंडियन रेलवेज़ के टॉप 100 रेलवे बुकिंग स्टेशन के अंदर। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। अब देखिए यहाँ से जो पब्लिक है वो चढ़ने वाली है टिल जैसलमेर के लिए, क्योंकि जो लोकल पब्लिक है जो डेली अप डाउन करती है वो काफ़ी यहाँ से चढ़ेगी। और आगे जो स्लीपर के एक्स्ट्रा कोचेस लगाए गए हैं, इसमें लगभग स्लीपर के 4 एक्स्ट्रा कोचेस है, जिसे हम नॉर्मल स्लीपर कोच जो कंसिडर करते हैं दैट इज़ S1, S2। इसी तरीके से इसमें जो एक्स्ट्रा कोचेस होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है SE1, 2, 3। तो ऐसे यहाँ पर 4 कोचेस जो है वो लगाए गए हैं। और आप भीड़ आगे अगर दिखा सकूँ मैं आपको तो मैं बताता हूँ। आप पीछे देखिए, एकदम भरचक हो चुकी है ये ट्रेन।
और लास्ट टाइम भी जब मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था तब भी यही हुआ था। जोधपुर से ये बिल्कुल पैक हो गई थी और जैसलमेर से जस्ट पहले ही ये बिल्कुल खाली हुई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 पानी की बोतल ले लूँ, बिकॉज आगे पानी जो है वो इतना सही तरीके से अवेलेबल होगा नहीं और यहाँ पर रेल नीर मिल जाएगा आई गेस। तो 2 या 3 पानी की बोतल रख लेता हूँ, बिकॉज अभी जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और दोपहर का वक्त शुरू होगा हालत ख़राब हो जाएगी, पानी की ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं, 2-3 पानी की बोतल्स ले लेते हैं। ये लीजिए 2 पानी की बोतल ले ली है, रेल नीर 15 रुपये की 1 लीटर, और ये चाय। और सरप्राइजिंगली चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो आप मेरे पीछे जो स्टॉल देख रहे हैं वहाँ से, अभी 2-3 दिख रहे होंगे, ये जो सेकंड वाला है वहाँ से मैंने ली है चाय। चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और आपको लकी इनफ होना पड़ेगा अगर आप रेलवे स्टेशन की चाय पीते हो और उसमें आपको टेस्ट अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो अपने इस ब्लॉग की जो सबसे मेन यूएसपी है वो जोधपुर से निकलने के बाद ही है। जो थार रेगिस्तान है वो यहाँ से आगे ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जोधपुर से डिपार्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको थार। तो दोस्तों, अपने निर्धारित समय से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लेट हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर से। 6:50 में हमें निकलना था और अभी बज रहे हैं 7:30। तो जोधपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर चलने के बाद ये हमारा अगला हॉल्ट रायका बाग पैलेस। और ठीक है, और टेक्निकली अगर बात की जाए ना तो जोधपुर जंक्शन नहीं है, इस तरफ से रायका बाग जंक्शन है और उस तरफ से भगत की कोठी एक जंक्शन है। बिकॉज जोधपुर से डायरेक्टली कोई लाइन जो है वो राउट नहीं होती है। जो भी लाइन्स अलग होती है वो रायका बाग से अलग होती है। जैसे अभी आगे भटिंडा के लिए एक लाइन जाएगी और उसके अलावा जैसलमेर के लिए एक लाइन जाएगी, तो वो दोनों लाइन जो है वो यहाँ से अलग होगी। और जोधपुर आने से पहले भगत की कोठी, तो वहाँ से जो लाइन्स है वो लूनी जंक्शन के लिए और दूसरी साइड के लिए राउट होती है। तो ऐसा क्यों है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोधपुर जंक्शन ना होने के बावजूद भी लाइंस के मामले में फिर भी जोधपुर को जंक्शन कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था, निकलते हैं रायका बाग पैलेस से। ये तो मैं जो आपको बता रहा था, जो लाइन्स अलग होती है वो देखिए आप, ये मिर्जा रोड वाली लाइन है जो आगे भटिंडा और बीकानेर के लिए जाती है। और अभी हम मुड़ चुके हैं जैसलमेर वाली लाइन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम भी जब मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था तो कचौरी ट्राई की थी और बहुत टेस्टी थी। और आज भी मैंने ये कचौरी ली है, सब्ज़ी है अंदर, मतलब आलू वगैरह है और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लेट मी शो यू, मैं थोड़ा सा आपको अंदर दिखाता हूँ। एज यू कैन सी पूरी सब्ज़ी वगैरह है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं फलोदी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PLCJ और ये ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर डिवीज़न के द्वारा। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर हम आगे बढ़ेंगे दैट इज़ फॉर जैसलमेर, और दूसरी एक लाइन जो है वो लालगढ़ के लिए गई हुई है। इसी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। और फलोदी राजस्थान का एक हॉटेस्ट टाउन है क्योंकि मई 2016 में इसने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, दैट वाज 51 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चूरू ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द हाईएस्ट वन, बट यस, उस टाइम पे जो रिकॉर्ड हुआ था दैट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया। और अभी भी भाई साहब गर्मी, तो आप अभी थोड़ी देर बाद आपको मेरे हाल हवाल जो है वो चेंज दिखेंगे, बिकॉज जो धूप है
वो काफ़ी ज़्यादा है और स्किन बिल्कुल जल रही है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो पहुँचने का टाइम था वो था सुबह के 8:48 और हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट चल रही है अभी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामदेवरा स्टेशन कोर RDRA। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती, ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है, लेकिन हाँ 16 ट्रेन जो है वो यहाँ पर हॉल्ट लेती है, जिसमें रानीखेत एक्सप्रेस और साथ ही साथ हावड़ा जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी शुमार होती है। और रामदेवरा का जो एक रामदेव बाबा का मंदिर है वो काफ़ी फेमस है। पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था सुबह 9:33 का था, लेकिन अभी बज रहे हैं 10:51। लेकिन क्या आप ये मौसम देख के बोल सकते हो कि सुबह के 10:51 यानी सुबह के 11 बजने वाले हैं? इट इज़ जस्ट लाइक दोपहर का 1 या 2 बज रहा हो। सच में ये गर्मी जो है मैं यहाँ पे अभी खड़े रह के फील कर पा रहा हूँ। मैं बार बार अपने हाथ धो रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, ताकि मैं डिहाइड्रेटेड फील ना करूँ, और पानी तो मैं पीते ही जा रहा हूँ। सो हमारी ट्रेन का यहाँ पर अभी 3 मिनट का हॉल्ट है, और सिंस वी आर रनिंग लेट बाय 1 hour and 20 minutes, देखते हैं कितनी देर में यहाँ पे डिपार्ट होता है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन राजस्थान का एक छोटा रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। आप भीड़ देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर डिबोर्ड किया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। भाई साहब, यू वॉन्ट बिलीव कि हमारी पूरी ट्रेन जो है वो रामदेवरा पर खाली हो चुकी है। लेट मी शो यू। ये देखिए, पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो खाली हो चुकी है। और सिर्फ इस कोच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे और पीछे जितने भी कोच है वो सारे खाली हो चुके हैं। और अभी आप देखिए बाहर जो पब्लिक है, तो अभी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रेलवे स्टेशन है। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। लिटरली इस पूरे कोच में मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, ना आगे है कोई, ना पीछे है कोई। अगला हमारा हॉल्ट आएगा दैट विल बी पोखरण, और वहाँ पर हमारा लोको रिवर्सल होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं एक्साइटेड था जो थार डेज़र्ट है वो देखने के लिए। बाहर चलूँगा, थोड़े शॉट्स लेता हूँ कि किस तरीके से देखने को मिलता है थार डेज़र्ट, और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। गर्मी में राजस्थान में ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा है, और मैंने सोच के रखा था ये चीज़ कि इस बार समर्स में मैं जैसलमेर की ओर जाऊंगा और राजस्थान की और 2-3 सिटीज़ को मैं एक्सप्लोर करूंगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसा चलता है। और उम्मीद है आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आप देखिए थोड़े बाहर के नज़ारे तो क्या, बिल्कुल बंजर ही देखने को मिलेगा। और मैं थोड़ा अपने आप को रेडी करता हूँ बाहर के टेम्परेचर के लिए, और फिर पोखरण में मिलते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट, दैट इज़ पोखरण, स्टेशन कोड POK। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो है वो लोको रिवर्सल होगा। आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, बिकॉज भाई साहब गर्मी बहुत ख़तरनाक लग रही है और मेरा पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो आगे मैंने देखा है कि वहाँ पर एक कोल्ड वाटर जो है वो डिस्पेंसर लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर अगर ठंडा पानी मिलता है तो। और साथ ही साथ पोखरण वाइडली जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर वेपन है उसे टेस्टिंग किया गया था। और इस चीज़ के ऊपर एक मूवी भी है जॉन अब्राहम की, दैट इज़ परमाणु। तो आप वो मूवी देख सकते हैं, उसमें इस गांव के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और आप रेलवे स्टेशन देखिए, सिर्फ एक शेल्टर्ड है, वो भी बिल्कुल बीच में। मेरा कोच थोड़ा सा आगे है। अभी हमारा जो लोकोमोटिव है वो इस तरह इस डायरेक्शन में चल रहा था, निकाला जाएगा और उसे आगे की डायरेक्शन में लगाया जाएगा। हमारी ट्रेन यहाँ पर 15 मिनट रुकने वाली है, बिकॉज ये लोको रिवर्सल होने वाला है इसलिए, और लेट तो 1.5 घंटा में ही। चलिए देखते हैं पानी मिलता है यानी ठंडा, अगर मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ गर्म पानी से काम चलाना पड़ेगा। जी, तो मिल गया है पानी और बिल्कुल चिल्ड है, ये बहुत अच्छी बात हो गई। बिकॉज़ अभी वैसे भी हमें ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर जो है वो और चलना है, तो थोड़ा ठंडा पानी हो तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मुझे भाई साहब बिल्कुल आगे तक जाना है। वैसे जल्दबाजी की बात तो है नहीं, लेकिन मेरा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है और मेरे कोच में जैसे आपने देखा कोई है नहीं, तो थोड़ी सेफ्टी रिस्क पे आ जाती है। लेकिन भाई पानी ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई साहब, ये भले ही मुझे तपस लग रही हो, गर्मी लग रही हो, धूप लग रही हो, लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस लिटरली। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मियों में राजस्थान में सफ़र करना। मैं जब छोटा था तब अजमेर जब हम जाते थे, आई गेट वेरी एक्साइटेड जब हम समर वेकेशन में अजमेर के लिए जाते थे, बिकॉज आई लाइक दिस काइंड ऑफ रेलवे स्टेशंस एंड दैट टू फ्रॉम राजस्थान। चलिए कोच में चलते हैं। लोको जब इस तरफ जाएगा तो लोको में आपको दिखाता हूँ। जो अटैचमेंट डिटैचमेंट है वो नहीं दिखा पाऊँगा, बिकॉज उतना टाइम है नहीं और इतनी एनर्जी है नहीं। लेकिन लोको जब जाएगा तो मैं बताता हूँ और फिर डिपार्ट करेंगे पोखरण से। तो फाइनली अपने स्केड्यूल टाइम से 1.25 घंटा लेट, यानी 1 घंटा 45 मिनट लेट हम पोखरण से भी निकल चुके हैं। तो जैसा मैंने पोखरण की तरफ जाते वक्त बताया था कि ये लाइन से हम लोग आए थे रामदेवरा की तरफ से, ऐसे हमारी ट्रेन गई थी। पोखरण पे हमारा जो लोको है वो रिवर्स हुआ और अभी हम इधर चल के मैं आपको बताता हूँ, जैसलमेर की तरफ जो है हमारी ट्रेन मुड़ रही है और अभी हम जैसलमेर वाली लाइन पर टर्न ले रहे हैं।
भाई साहब आज मैं बोल सकता हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया और जिस चीज़ के लिए मैं जैसलमेर तक के लिए जा रहा हूँ वो मुझे देखने को मिल गई। लास्ट टाइम आया था तो इतना ज़्यादा रेगिस्तान नहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत ग्रीनरी थी, लेकिन आज आप देखिए जो आपने पीछे शॉट्स में देखा और ये देखिए आप, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड राजस्थान का डेजर्ट। और यही देखने के लिए मैं अहमदाबाद से जैसलमेर के लिए जा रहा था। सच में आज मेहनत वसूल हुई है। और अगर आप भी ये ब्लॉग देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ इस डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, आपको भी मज़ा आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको मैं सिर्फ यहाँ पर वर्चुअली बता रहा हूँ और आप उस चीज़ को शायद फील कर पा रहे होंगे कि कितनी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन भाई यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन लिटरली आई एम एंजॉइंग दिस। मज़ा आ गया। मैं ना अभी वॉशरूम से निकला हूँ और इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, इसीलिए मैं गया था। पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म था। आगे आप समझ सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ होगा। चलिए जैसलमेर पे मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, सो 758 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया के वन ऑफ द लास्ट रेलवे स्टेशन और हमारा डेस्टिनेशन जैसलमेर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड JSM। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी और कौन से ट्रेन की जर्नी के व्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए व्लॉग्स में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैंने आपको स्क्रीन पर बताया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। चलता हूँ मैं जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। खमा गड़ी।